आदत हो चुकी है तेरी। ख्याति बेख्याली में चलते हुए सरबुज के मेंशन के बाहर आकर बैठ गई। वो भीग रही थी और बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। सरबुज विंडो के पास खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो पतले पर्दे के पीछे से झांक कर कुछ देख रहा हो। उसके पैरों के पास एक व्हाइट कलर का क्यूट सा डॉग गहरी नींद में सो रहा था। राधिका सरबुज के रूम में आकर धीरे से बोली, सर, मैंने मिस मेहता को बाहर बैठे देखा है। बारिश बहुत तेज है, क्या मैं उन्हें अंदर बुला लूं? सरबुज ने तीखी नजरों से राधिका को देखा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, क्या तुम भी उसके साथ बारिश में भीगना चाहती हो? राधिका घबरा गई और डरते हुए बोली, आई एम सो सॉरी सर। राधिका ने फौरन अपने हाथों में पकड़ी हुई कॉफी की ट्रे टेबल पर रख दी और जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। राधिका ने सोचा, सर हमेशा ही कोल्ड एक्सप्रेशन वाले पर्सन रहे हैं, लेकिन वो किसी बात पर अपना आपा नहीं खोते। अभी कल ही की बात है जब वो मिस मेहता को अपनी बाहों में उठाकर खुद मेंशन तक लेकर आए थे। अगर मैंने मिस मेहता को अंदर बुलाने का बोल भी दिया तो ऐसा क्या हो गया जिससे सर को इतना गुस्सा आ गया? राधिका इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकी कि उसके बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है। वो सिर्फ एक मेड थी और उसे हमेशा ही अपनी पहचान याद रखनी चाहिए थी। सरबुज ने अपने सामने रखी कॉफी पर नजर डाली लेकिन उसे उठाया नहीं। वो बहुत ज्यादा शांत दिख रहा था लेकिन उसकी दोनों आईब्रो सिकुड़ी हुई थी जो उसके दिल की बेचैनी को साफ साफ जाहिर कर रही थी। सारे सर्वेंट कॉटेज में जा चुके थे। कुछ देर बाद बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई और बिजली कड़कने की तेज आवाजें आने लगी। उसने खिड़की के पर्दे को हटाकर बाहर देखा। वो बारिश में सिकुड़ कर बैठी लड़की को साफ साफ देख सकता था। ठंड से ख्याति के हाथ पैर कांप रहे थे। उसे नहीं पता था कि वो किस उम्मीद में यहाँ बैठी थी। उसका सिर चकरा रहा था और उसकी पूरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था वो किसी भी पल बेहोश होकर गिर पड़ेगी। धीरे धीरे उसकी आंखें धुंधली होने लगी। उसे सब कुछ दिखाई और सुनाई देना बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हलचल नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है और कोई उम्मीद भी नहीं है। सारी दुनिया शांत हो गई हो। ख्याति को अपने गालों और हाथों पर कुछ अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही थी। ऐसा लगा जैसे उसे खुजली हो रही हो। जब ये फीलिंग बढ़ती गई तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। सफेद रोएदार फर का ढेर उसके सामने था जो अपनी गुलाबी जीभ से उसके गालों को चाट रहा था। आह! ख्याति के मुंह से चीख निकल गई। वो तुरंत घबरा कर उठकर बैठ गई। अपने होश में आने के बाद उसने देखा कि ये वही सफेद डॉग था जिसे उसने सरबुज के पैरों के पास बैठा देखा था। उसने आसपास देखा, वो फिर से एक कमरे में बेड पर थी। डॉग धीरे धीरे भौंकने लगा और पूंछ हिलाता हुआ ख्याति के आसपास घूमने लगा। ख्याति की पूरी बॉडी पेन कर रही थी। उसे सर्दी हो गई थी। उसके गले में बहुत दर्द हो रहा था और सिर भी चकरा रहा था। वो खुद को खांसने से रोक नहीं सकी। उसने अपने सिर को छुआ। उसकी पूरी बॉडी बुखार से तप रही थी। उसे याद आया कि वो कल रात असीम से पैसे उधार लेने गई थी लेकिन उसने पैसे देने से मना कर दिया और वो बेख्याली में चलते हुए दोबारा सरबुज के मेंशन के बाहर आकर बैठ गई और बारिश में भीगती रही। ख्याति ने घबरा कर घड़ी की तरफ देखा तो दोपहर के 1 बज रहे थे। उसने यहाँ वहाँ अपना मोबाइल ढूंढा और उसे याद आया कि उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। डॉक्टर ने कल फोन करके कहा था कि अगर पैसों का जल्दी ही अरेंजमेंट नहीं हुआ तो उसकी माँ को बचा नहीं पाएंगे। ख्याति की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे छोटा डॉगी भी उसके इमोशन समझ रहा था और उसके साथ साथ वो भी दुखी होने लगा था। उसने ख्याति के करीब आकर उसके बालों को सूंघा और अपना सिर ख्याति के कंधे पर रख दिया जैसे उसे चुप करने की कोशिश कर रहा हो। ख्याति को इंसानों से अब यूं भी बहुत उम्मीद नहीं थी। कम से कम ये जानवर उसका दर्द तो समझ रहा था। उसने डॉगी को अपनी बाहों में खींचा और उसे सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। हर गुजरते हुए पल के साथ उसका रोना बढ़ता ही जा रहा था। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। वो तब तक रोती रही जब तक उसकी आंखों ने आंसू बहाने से इनकार नहीं कर दिया। रोते रोते उसके आंसुओं के साथ उसकी नाक भी बह रही थी। अनजाने में ही उसने अपने सामने हैंडसम से शख्स की एक झलक देखी और वो शॉक्ड हो गई। उसे नहीं पता था कि सरबुज कब से यहाँ खड़ा होकर अपनी कोल्ड नजरों से उसे रोते हुए देख रहा था। ख्याति ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था कि उसके और डॉगी के अलावा इस रूम में और भी कोई है। ख्याति को अपनी ऐसी हालत पर बहुत ज्यादा एम्बैरस फील हुआ। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसे नहीं पता था कि वो क्या कहे। रात भर भीगने की वजह से उसका गला दर्द कर रहा था। वो जोर जोर से खांसने लगी। उसका नाजुक सा खूबसूरत चेहरा खांसने की वजह से और भी ज्यादा लाल हो गया। सरबुज ने खिड़की पर लगे पर्दे हटा दिए जिससे तेज रोशनी कमरे में फैल
गई। वो बगल में पड़ी हुई सिंगल आर्म चेयर पर बैठ गया और अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा लिया। कुछ देर तक वो ख्याति को देखता रहा और फिर कोल्ड वॉइस में बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप रात भर से मेरे घर के बाहर बैठकर क्या कर रही थी?